हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है डोंट ब्लेम इंडिया, तालिबान वांट्स पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आज पाकिस्तान जिन हालात में है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जिस तरीके से वो इंडिया को ब्लेम करते हैं, तो इंडिया को ब्लेम करना बंद कर दें, ऐसा तालिबान ने पाकिस्तान के लिए कहा है। इसे लेकर पाकिस्तान की अवाम क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है, इकोनॉमी की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो या महंगाई की वजह हो, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, या फिर अब आजकल ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो भी करवा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, हमें एजुकेशन में मुकाबला करने की जरूरत है, या फिर अपनी खामियों को कवर करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा के हम ज्यादातर बच सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। जबरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मजा आएगा क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्जाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है हम अपने अंदर से भी करप्शन खत्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, इदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएं। या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्जाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे जरूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इससे क्या बराबरी है? अब नहीं जरूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुंच गया हुआ ना, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये वो इस तरह का कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई है, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं। और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। यहाँ पे दो सवाल सर से पूछूंगा, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके क्योंकि एजुकेटेड एक तो ओपिनियन दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ये जो ओपिनियन है, ये अगर पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को पता चलेगी तो उसे फायदा पाकिस्तान का होगा। और दूसरे नंबर पे जो हम हर चीज़ पे इल्जाम अमेरिका या इंडिया या किसी भी अफगानिस्तान पे लगा देते हैं, उससे उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा नुकसान होता है। ये बताएं उनकी सोच कैसे बदल गई? यानी कि देखें 1947 में तो एक ही सारा सिस्टम था, वो आज ये बात नहीं करते कि जो करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, उन्हें ये इशू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान से खदशात हैं, ये इशूज हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने पहले सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है
लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीजों पे पहुंचेंगे। उन लोगों को इसलिए जरूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे, मैं भी बताता चलूं कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी। ये और ये वाकई में डिस्कस किया जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीजें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज को लेके। और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो 2-3 दफा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो सा मंदिरों की घंटियां जो सा वो ये कर देंगे, लाल किले पे जो सा इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। सर ये अगर प्रैक्टिकल बातें होती तो बड़ा अच्छा होता। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकल नहीं है। जज्बाती पॉलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि इन चीज़ों को इस तरह एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से नफरतें बढ़ाने के फायदा नहीं। एक सेकंड, आपने क्या कहा? प्रैक्टिकल होता तो ज्यादा बेहतर होता। आपके मुल्क के 2 कोड़ी के एक मिनिस्टर का ये कहना कि हम मंदिरों की घंटियां बजा देंगे, या जो भी उसने कहा मंदिरों के बारे में, और उसके बाद ये कहा कि लाल किले पे हम जो है वो पाकिस्तान का झंडा फहरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो प्रैक्टिकल होता तो ज्यादा बेहतर होता। मतलब ये आपकी सोच है। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, जो सोच उनकी है, जो एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर भरा गया है, हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो नफरत उनके अंदर है ना, वो कहीं न कहीं निकल कर के सामने आती है। हम नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान की मस्जिदों को गिराना है, पाकिस्तान में जाकर के हमें इस्लामाबाद में तिरंगा फहराना है। कभी सुना है किसी इंडियन ने ऐसा कहा हो? आपके अगर किसी हुक्मरान ने ऐसा कहा है, तो आवाम ये कह रही है कि अगर प्रैक्टिकल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ से आप लोगों की 2 कोड़ी की सोच का पता चलता है। और बात कर रहे हो लालू प्रसाद यादव की, तो हाँ, जब तक वो थे रेल मंत्री, उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाई हैं। सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। जो उन्होंने अच्छा किया उसके लिए हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने घोटाला किया, जो उनके घोटाले हुए हैं, जो उनके गलत काम है, उसके लिए हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके लिए उन्हें जो है उन पर केस हुए हैं, उन्हें सज़ा दी जाएगी। अभी भी वो बेल पर बाहर हैं। तो हमारे देश का तो सिस्टम सही है, बिल्कुल हमें सब कुछ सामने नज़र आता है। अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और अगर वो दोषी पाया जाता है, तो उसे सज़ा दी जाती है। फिर चाहे वो कोई हुक्मरान हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे लेबर हो, तो कोई भी अगर गलत करेगा, तो वो भुगतेगा। बाकी आप ये चीज़ें जो है ना, इंडिया के साथ कंपेयर ना करा करिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप इंडिया के साथ कंपेयर कर सकें, किसी तरीके का कंपैरिज़न कर सकें। आपकी तो इतनी भी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि आप इंडिया से कुछ सीख ही लें। आप यही सब चीज़ें करते रहिए, और आपका मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जिस राह पर चल रहे हैं आप लोग, बहुत जल्द पाकिस्तान का अंत हो जाएगा। हमें इस तरह की सोच रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके की सोच लेकर के चल रहे हैं, जिस तरीके की आप नफ़रत लेकर के चल रहे हैं, आपके अंत का कारण यही नफ़रत बनेगी, यही सोच बनेगी, यही एक्सट्रीमिज़्म आपके अंत का कारण बनेगा। तो हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जिएँ, चाहे मरें, चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, अगर आपके रिश्ते बेहतर होते, आपने 4-4 जंगें हम पर ना थोपी होती, आपने हर बार हमारी पीठ पर वार ना किया होता, हर बार आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म किया है, वो ना किया होता, तो शायद हम आपके बारे में अच्छे थॉट्स रखते, अपनी सोच को आपके लिए खुला रखते। बट अफ़सोस, आपकी सोच अगर ऐसी है, तो भाई हम क्यों आपके लिए सोचें? हमारे पास भी फ़ालतू का इतना वक़्त नहीं है कि हम आपके बारे में सोचें कि पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की। क्या हालत हो गई पाकिस्तान की? सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। और
अभी भी आप पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया के सहारे, इंडिया के बलबूते ही चल रहे हैं। मैक्सिमम जो आपकी चीज़ें हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वो दुबई को दे रहा है, दुबई आपको दे रहा है। हर चीज़ आपको इंडिया से चाहिए और जो है वो गाली भी आप इंडिया को देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। उन चीज़ों का फायदा बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। मैं ये हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है, बिल्कुल नजर आ रही है। टाइम में ये सोच बदली जाए कि यार ये इंडिया से नफरत बंद कर दो। हाँ जी, जरूरत नहीं है इन चीज़ों की। हमें अपने आप को पहले डेवलप करना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है जब अपने आप को डेवलप कर लेंगे ना, जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। और अगर आज हम मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उन्हें कोई इशू होगा? वो तो कहेंगे आओ ठीक है हम भी जी मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है, पूरा हक है। हम जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इस तरक्की से फ़ायदा उठाएंगे। मैंने बड़ी जगहों पे देखा, आप देखें ना, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई हैं। दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हमने इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीनाद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। डेफिनेटली, क्योंकि जब फसल हमारी। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो है प्रोपोगेंडा है। ये सिर्फ आपकी ये बातें हैं कि इंडिया आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी पैकिंग करके बेच रहा है। सबूत है तो सामने लेकर के आइए ना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो भाई बताओ ना, कौन सी चीज़ जो है इंडिया पाकिस्तान से ले रहा है और उसपे अपनी पैकिंग करके अपना स्टैंप लगा करके उसे आगे बेच रहा है। और अगर बाई चांस ऐसा हो भी रहा है तो उसमें क्या गलत है? बिजनेस है, बंद कर दीजिए ना, मत बेचिए अपने प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के किसी प्रोडक्ट को जो है इंडिया इतनी सिरदर्दी ले कि पाकिस्तान से ले करके फिर उसे पैक करके आगे बेचे। हमारे खुद के पास, हमारे अपने देश के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं कि हमें किसी और को और से चीज़ें लेकर के बेचने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की चीज़ हम इंडिया में बना रहे हैं। हर चीज़ मेड इन इंडिया जो है चल रही है। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि जो है इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स लेकर के आगे बेचता है। जब दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करेगी, जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो फिर हमारा नाम भी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है, इकोनॉमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह का, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई चीज़ किसी किस्म की मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किससे आगे? इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आजाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो से जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे देंगे वो इंडिया के खिलाफ कोई मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो है वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही वजह है ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में, और हमारी जो भी बात है ना, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ बाहर है। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज़ बाहर आ मीडिया ना जोन सी, ठीक है, ये सब फजूल है। हाँ, उसकी वजह से चीजें लोगों के सामने चीजें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए हम, हर चीज में ओपन हो गए हैं भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी का पता चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है, आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। क्या बात है, चाहे 1000 रुपये बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये गोल्ड है सारा? नहीं, ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। अब एक चीज बता दें लास्ट में, ये जो भी आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, ये बताइए। सारा कुछ पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। ये आप बड़ा गारंटी से मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ
पाकिस्तान में बनता मेरे है। ख्याल से लेकिन जो ज्वेलरी है हमें ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना से आती है। अगर चाइना से आ रही है तो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हमको कुछ भी दे सकता है भाई को। चले वही है, पता कुछ नहीं है, बस आकर के बकौती करनी है, बकलोली करनी है। और इंडिया का नाम सुन कर के इसके हलक से जो है वो थूक भी सूख जाती है। इसीलिए कह रहा है कि इंडिया का नाम इसके सामने मत लो, इसके कान के पर्दे फट जाते हैं इंडिया का नाम सुन के। और सब कुछ सही है, ये वो शुतुरमुर्ग है जो खतरा देख करके अपना सर जो है वो रेत के अंदर घुसा देता है और उसे लगता है कि सब कुछ सही हो गया, खतरा टल गया। और पता तब चलता है जब कोई उसके उसी सर को पकड़ करके जो कुचल देता है। तो वही हाल इसका होगा, जो आंखें बंद करके कह रहा है कि सब कुछ सही है। तो सही है तो भाई अच्छा है, इसी पर रहो तुम, यही मान करके चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब सोच होगी दोस्त है, नो डाउट दोस्ती रखनी चाहिए, रिलेशन बेहतर रखने चाहिए, लेकिन सिर्फ चाइना से नहीं, दुनिया के तमाम कंट्री से, और इक्वालिटी की बेस पे गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाले जो सा फार्मूले के थ्रू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक आमिर। क्या करते हैं भाई? मैं गारमेंट्स का काम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के हालात जो पैदा कर दिए गए हमारे लिए वही हैं। मतलब अच्छा बेहतर नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सब पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी को देख लें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है, बहुत से ऐसे मसले हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप फिर मैं उसके बाद आपको खबर बताता हूँ। इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। ठीक है, और जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। साहब हुक्मरान भी, सब मिलजुल के यही हालात में चल रहे हैं। चले ये बात मानते हैं, या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका, बाहर- इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई जिम्मेदार देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? उससे मदद मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? जाते हैं, हमें वो नहीं आता। वो कोई भी नहीं आता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, हाँ। उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया ठीक है, है। इसमें- हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 मतलब उनके हमारे एक जो से होता उनके- था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपये बनते थे। नहीं, ये कब का टाइम था? मेरे ख्याल से ऐसा। टाइम पहले की बात है। अच्छा, अभी मगर अफगान- वो इनके बाप का टाइम था, जब पाकिस्तान का 1 रुपया होता था और इंडिया के 4 रुपए होते थे। अबे कुछ तो सच बोला करो, फैक्ट्स पे बात किया करो। और तुम जैसों से क्या फैक्ट्स की उम्मीद करना, जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, नॉलेज 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है जिन्हें, वो क्या बताएंगे, क्या फैक्ट्स पे बात करेंगे, क्या लॉजिकल बात करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से आप बातें करते रहिए और दुनिया को एंटरटेन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा 1 रुपया है और वो हमारे उनके जन के 4 रुपये हैं, तो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे जो वो 4 रुपया। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना, कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज आप कह रहे थे अमेरिका जो से। नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया और इंडिया जो है ना वो हमारी इकॉनमी को खराब करने के लिए हर चीज़ से, हर मामला करता है। आपको पता है इंडिया की नहीं करता। इकोनॉमी इस टाइम आप नहीं, क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस टाइम, मैं आपसे सवाल करूँ, वो क्यों इन्वॉल्वमेंट? उसने अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा, अगर किसी हमारी पे इकॉनमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकोनॉमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगाते हैं। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकोनॉमी बेहतर होती है? इकॉनमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना, वो इल्जाम और तरीके के हैं, जिस वजह से हमारी इकॉनमी जो है ना, हमारी पॉलिटिकल जो है ना, वो उनके साथ चलती है। अच्छा, ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूंगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्जाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा कोई भी नहीं कहता। कौन कहता बताए मुझे? है। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? कहते ने अमेरिका ही करा रहा है, तो जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। ये सारे कह रहे हैं मैं इधर कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखिए देखिए जिन्नी महंगाई हो रही है ना, जिन्नी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा, जो भी हुंदा। और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक इसके अंडर है। वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे, वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनके ऊपर तो कोई वो मतलब अपनी बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये चीज है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया को वैल्यू देते हैं, उन्हें जो है वो मेड इन पाकिस्तान को जो है ना बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम उसको यूज़ करने से कतराते हैं। और बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम नहीं लगता, वो दूसरे कंट्रीज नहीं, आपको नहीं, इंडिया का वो नाम लगता टैग है। लगा के बेच रहे हैं, कोई किसी का नाम। सपोर्ट करते हैं, जो हमारा है उस पर मेड इन पाकिस्तान लिख के जाता है, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया। अभी इस टाइम जो हमारे रिलेशन खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे ईरान के वो साथ, इसलिए है ना, हमारे अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशन खराब है? इसलिए खराब है
कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे, क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है, पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? दूसरे नंबर पे हमें ये सोच बदलने की जरूरत है अंकल जी। हमारी जो ना न्यू जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। न्यू जनरेशन को तो थोड़ी अबे न्यू जनरेशन छोड़, ये जो पुरानी जनरेशन है ये भी गई गुजरी है। जिस तरह की नॉलेज पुरानी जनरेशन को है वो दिख रही है। तुम लोगों की ऐसी सोच है, इसीलिए आज पाकिस्तान इन हालातों में है। और अगर तुमने ये सोच नहीं बदली, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के बारे में अच्छा सोचो। आपको जो सोचना है गंद मंद आप सोचते रहो, गंदगी आपके दिमाग में, आपके जहन में है। आप कुछ भी सोचिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ काम करने होंगे। इस गंदगी को कुछ समय के लिए अलग करना होगा, निकाल करके बाहर करना होगा, तभी आपको अच्छे थॉट्स आएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। हर मुल्क आपके खिलाफ, आपके बाप ने बनाई थी सोने की चिड़िया, पाकिस्तान को आपके बाप ने बनाया था सोने की चिड़िया। हर चीज आप लोग इंडिया की कॉपी करके तो पेल देते हो आगे दुनिया के सामने। श्रीमद् भागवत गीता के कहानियां उठा करके आप जो है अपने मौलवी, अपने जो मुल्ला हैं, उनकी कहानियां बना करके पेश करते हो। इंडिया के जो कहानियां उन्हें लेकर के आप पाकिस्तान का टैग लगा करके आगे दुनिया के सामने पेश करते हो और कहते हो कि इंडिया आपकी चीजों को ऐसा कर रहा है, इंडिया अपना लेवल लगा के आपके प्रोडक्ट्स को आगे बेच रहा है। वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान बनाता क्या है ये तो बताओ। पाकिस्तान में किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है? क्या प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान? जिहादी, मुजाहिद, टेररिस्ट, आतंकी, गुंडे, चोरों चक्के, क्रिमिनल्स, ये सब प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चचा, जितनी आपकी उम्र हो गई है, अभी भी होश के नाखून लो और अपनी सोच को बदलो, वरना आपकी आने वाली जनरेशन्स का भी यही हाल होगा। जैसे आज आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये हो गया, हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारा कारोबार खत्म हो गया, ये हो गया। एक दिन आपका देश ही खत्म हो जाएगा। कारोबार को तो छोड़ ही दीजिए। समझ में आया? आ रही है मेरे ख्याल से। अवेयरनेस कोई नहीं आ रही। ये सिर्फ जो है ना हमारी हर बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। न्यू जनरेशन जो है ना उसको पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होना है हमारे साथ, क्या होना है। आप मैं न्यू जनरेशन हूं ना, मुझे बता दें, इसे भी बताएं आने वाले वक्त में एक चीज बताएं आप। जब बंदा पहले भी जो था वो जीरा था, ये मोबाइल नहीं था, ये जो दूसरे चैनल्स हैं वो नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सब कुछ हो रहा था। अब क्यों उन टेक्नोलॉजी पे हम जो है डिपेंड कर रहे हैं? यानी टेक्नोलॉजी पे ना है अपना, जैसे पहले वो मजहबी तरीके से या रवायती तरीके से वो जिंदगी गुजार। हम अपने कुरान को, अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करेंगे तो हर चीज के तरफ चल जाएंगे। मैं अब आपको बड़ी मजे की दूसरी बात एक और चीज आपको बता दूं, और जितने भी फॉरेनर हैं वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, और इसी वजह से हम जो है ना आप मेरे से पीछे जा रहे हैं और आप जो है थोड़ा बहुत आपने बताया, नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करता हूँ। आपको पता है इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो है इल्म हासिल करो, गौर फिक्र करो। इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करो। आप कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इस्लाम मतलब मजहब को फॉलो करो, टेक्नोलॉजी छोड़ दें। क्योंकि क्यों भला कह रहे हैं कि कुरान पाक में पूरा जो है ना हमें तर्ज जिंदगी बताया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप कुरान पाक और मेरी दी हुई सुन्नत को अमल करें, इसके ऊपर आप चलेंगे। कहीं पे ये लिखा है कुरान पाक में कि भाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी? नहीं, ये नहीं लिखा। फिर हम क्यों इसके खिलाफ जाएं? नहीं, आपको पता है, मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके चलेंगे तो हमारे लिए मामला जो है ना सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो यंग जनरेशन है, जो नए यूथ है मेरी तरफ, या वैसे ओवरऑल जो नौजवान है, वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसलिए खराब हो गए। क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा या नुकसान? ਉਹਦਾ फायदा ही फायदा, नुकसान को नहीं होता। ये तो आपकी उम्र के, मतलब आपसे भी शायद सीनियर हो, तो ये मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे भी देखे। मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक में हमें पूरी जिंदगी जो है ना फॉलो करें ना, कुरान पाक को फॉलो करें, लेकिन कर रहे हैं तो चल। उन कंप्यूटर दौर है सारा। अच्छा, लेट्स सपोज आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं या किसी
किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊंट पे जाएंगे? नहीं नहीं। ठीक है, चलिए खैर, अच्छा लगा जी बात करके। मैं यही कह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनुलाब्दीन। क्या करते हैं भाई? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा, ये अंकल जी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी नई यूथ है ना, यानी मैं भी, आप भी उसमें शामिल हैं, ये मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा खराब हो गई है। क्या कहना चाहेंगे मोबाइल और टेक्नोलॉजी? ये मैं इधर ही खड़ा था, आगे भी इनकी बात मैं सुन रहा था। तो देखिए, जिस तरह कहते हैं कि टेक्नोलॉजी छोड़कर सिर्फ दीन दुनिया को नहीं, सिर्फ दीन को देखें, उस बात में ये कहना चाहूँगा, हम अपनी एक हद दूर तक टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी छोड़कर साइड पे हो जाते हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई हैं ऑलरेडी सर, भाई बहुत आगे हैं वो, और उनको वो लोग हमें आसानी से कुचल सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पर मजीद वर्क नहीं करते। ठीक है, और अभी भी नहीं कर रहे। ये देखें, ये यूथ है, थोड़ी बहुत सोच आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। अब ये अंकल ने जो बात किया, भाई ने जो बात किया, अपनी जगह पे मैं इसे देखें, उन्होंने बोला कि भाई मजहब, आप जिसको मजहब फॉलो करना करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप जरूर साथ यूज करो। ये नहीं आप कैसे, आज टेक्नोलॉजी मस्त चीज़ है, टेक्नोलॉजी के बगैर आने वाला दौर कुछ भी नहीं। सुपर पावर जो दुनिया की है वो किस वजह से है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, मेन टॉपिक ये था, हम टेक्नोलॉजी पे और मजहब पे आगे। मेन टॉपिक ये था कि इस टाइम जो पाकिस्तान में जो भी चीजें हो रही हैं, खराब चीजें हो रही हैं, इकोनॉमी खराब है, ये जो भी मामला है, इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, अफगानिस्तान जिम्मेदार है, या हम खुद? सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला, जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना, वो भी करप्शन कर रहा है। एक सब्जी वाली जो रेडी पर जिसने फल लगाया ना, खूबसूरत फल वो ऊपर रखेगा, जो गले सरे पीस है ना वो नीचे, ये करप्शन है। और जो जॉब पे जाने वाला है, वो जॉब पे थोड़ा टाइम से लेट जाएगा, जल्दी आएगा, ये हमें लगता है शायद पैसों को ही आगे पीछे करना करप्शन है, जबकि अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करना, ये भी करप्शन में आता है। अच्छा, मुझे बता दें, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, सोच बदल सकते हैं पाकिस्तान की, कि यार किसको किसी पे इल्जाम नहीं लगाना कि अगर आज मेरे पाकिस्तान की हालत बुरी है तो उसमें ये अंकल कह रहे थे कि इंडिया जिम्मेदार है। सोच हम अपनी तब बदल सकते हैं। आप इन्हें बताएं, इंडिया कैसे जिम्मेदार है? हाँ, इंडिया इस तरह जिम्मेदार है कि देखें, हम अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, वो हमें कहता है जी कि इनकी इकॉनमी जो है, इनकी पॉलिटिकल जो है ना, वो हमारे पे ये करती है, वो करती है, और उसी वजह से जो है ना हमारे पॉलिटिकल लोग जो है उसको अपना लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये जी इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में। देखें, ये लॉजिक आपको समझ आई? आपको लगता है कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है? सर, सोच हम ऐसे बदल सकते हैं, अपना मुल्क हम ऐसे बदल सकते हैं। पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना होगा। पहले मुझे खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, फिर उसके बाद पहले खुद को बदलना है, फिर उसके बाद दूसरों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ। क्या करते हैं? जूतों का काम करता जबरदस्त। काम कैसा चल रहा है? हूं। काम बेहतरीन है आजकल। अच्छा चल रहा है। यहाँ पे तो जो लोगों से पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हालात आजकल तो अच्छा है भाई काम। आजकल अच्छा है। शादियों का सीजन है, इसलिए काम अच्छा है आजकल। ये अच्छी बात है, होना चाहिए सीजन। सवाल ये था कि भाई अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, उनके तालिबान की जो गवर्नमेंट है, स्टेटमेंट आई ऑफिशियल कि भाई जो पाकिस्तान की इस टाइम बुरी कंडीशन है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदारे हैं। जबकि पाकिस्तान में हम ये कहते हैं जो करवा रहा है वो इंडिया, जो करवा रहा है वो अमेरिका, जो करवा रहा है वो अफगानिस्तान। ये हमें खुद को बदलना चाहिए। हाँ जी, हम जितने खुद नहीं ना बदलेंगे उतनी दे हालात नहीं ठीक होंगे हमारे। दूसरे कंट्रीज पे इल्जाम लगाना बंद, अपने आप को ठीक करें, बस ये काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में ये इस टाइम जो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है हालात का? अच्छे ला जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कारोबार अच्छा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल, गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही है? गवर्नमेंट का नहीं अभी कह सकते, लेकिन ये है कि कारोबार इकोनॉमी पाकिस्तान की काम ठीक है, ठीक सब ठीक जा रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी बिलों से भी कोई मसला कोई मसला नहीं है, सब इंशाल्लाह। ऐसा अगर पाकिस्तानी हो तो फिर गवर्नमेंट की तो मौजें लगी रहे। गवर्नमेंट की मौजें होनी चाहिए। खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो सोच है, आपकी अपनी सोच है, मैं उसे एग्री डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरी सोच से डिसएग्री कर सकते नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग जो है ना एक दूसरे पे सारी जिम्मेदारी डालते हैं, ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूं। गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त जो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है ना, वो IMF की वजह से, कुछ हमारे अपने जो मुल्क के सियासतदान हैं उनकी वजह से है। तीसरी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना महंगाई से क्यों परेशान है कि हमारे ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया कि जो हम उठा नहीं सकते। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक भी कहता है मैं इंसान पे उतना बोझ डालता हूँ जितना वो उठा सकता है, मगर ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हमारे लिए मजीद परेशानी का बायस बनेंगे और बन रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि भाई जब तक हम अपनी जो खामियां उन्हें खुद ठीक नहीं करेंगे, किसी पे इल्जाम लगाना बंद नहीं करेंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।